विभिन्न प्रकार के घर टॉपिक पढ़ाया था उसमें पार्ट 1। अब पार्ट 2 है। कल घर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के घर बताए थे, स्थायी घर, अस्थायी घर और चल घर। अब आपका क्वेश्चन है, मैंने स्थायी घर और अस्थायी घर पढ़ा दिए थे। अब क्वेश्चन है आपका, चल घर किसे कहते हैं? चल घर किसे कहते हैं? आंसर है आपका, कुछ लोग एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। वे तंबुओं में रहते हैं। वे तंबुओं में रहते हैं जिसे वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जिसे वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जबकि कुछ लोग कारवां में रहते हैं। जबकि कुछ लोग कारवां में रहते हैं जो पहियों पर बने होते हैं। जो पहियों पर बने होते हैं चल घर कहलाते हैं। कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। वे तंबुओं में रहते हैं जिसे वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जबकि कुछ लोग कारवां में रहते हैं जो पहियों पर बने होते हैं चल घर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर है आपका, हमें आराम से तथा सुरक्षित रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। हमें आराम से तथा सुरक्षित रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घर हमें धूप, वर्षा, आंधी तथा ठंड से बचाता है। घर हमें धूप, वर्षा, आंधी तथा ठंड से बचाता है तथा ये हमें चोरों तथा जंगली जानवरों से भी बचाता है। तथा ये हमें चोरों तथा जंगली जानवरों से भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक वर्षा तथा हिमपात वाले स्थानों के घरों में ढालू छतें क्यों होती हैं? अधिक वर्षा तथा हिमपात वाले स्थानों के घरों में ढालू छतें क्यों होती हैं? आंसर है आपका, ढालू छतें वर्षा के जल तथा बर्फ़ को नीचे फिसलने में सहायता करती हैं। ढालू छतें वर्षा के जल तथा बर्फ़ को नीचे फिसलने में सहायता करती हैं। अतः अधिक वर्षा तथा हिमपात वाले स्थानों के घरों की ढालू छतें बनाई जाती हैं। ढालू छतें वर्षा के जल तथा बर्फ़ को नीचे फिसलने में सहायता करती हैं। अतः अधिक वर्षा तथा हिमपात वाले स्थानों के घरों की ढालू छतें बनाई जाती हैं। ओके बच्चों।